आरएसएस की नागपुर बैठक का समापन सत्र। आरएसएस के नए सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव महापर्व आने वाला है। देश में लोकतंत्र को मजबूत रखना आवश्यक है। संघ के स्वयंसेवक सर्वाधिक मतदान में प्रचार प्रसार करें। देश एकता और देश हित में मतदान करें। लोकतंत्र के पर्व को सही बनाना सभी का कर्तव्य है। सब कार्य अच्छे लोग समाज में कर रहे हैं। राम मंदिर कार्य सिर्फ संघ का नहीं, समाज का है। शताब्दी वर्ष के कुछ आयामों को लेकर चले कुछ चुनौतियां हैं। इसमें अवरोध करने वाली शक्तियां भी कभी कभी जागृत होती हैं। और चलिए आपको सीधा नागपुर लिए चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी डिंपल शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। डिंपल, पहले नाम का ऐलान होता है और फिर अपनी बातों से साफ करते हैं कि क्या विजन रहेगा। कैसे देख रही हैं जो बातें कही हैं दत्तात्रेय होसबोले ने, क्योंकि इंतजार हो रहा था उनकी भी प्रतिक्रिया का जब उन्हें ये पदभार वापस से मिला एक बार। देखिए बिल्कुल शिखा, जैसे कि आज नागपुर में आरएसएस की बैठक का समापन सत्र था। 3 दिन तक ये बैठक चली और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था वो देश के मुद्दों पर चर्चा के साथ साथ लोकसभा चुनावों पर भी फोकस था, चाहे वो सर्वाधिक मतदान के जरिए हो, चाहे और अलग अलग बातें हो, क्योंकि नए सर कार्यवाह का चयन हुआ, दत्तात्रेय होसबोले चुने गए। और ये भी बात है कि जब आज वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला, और क्योंकि उनको कई लोगों ने बधाइयाँ भी दी, साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसी बात रखी, क्योंकि चाहे संदेश खाली की घटना हो, उस पर भी सवाल जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आगे, क्योंकि संघ का इन्फ्लुएंस बहुत है, जब महिलाएं किसी कैंपेन को शुरू करेंगी, चाहे महिला हिंसा को लेकर हो, उसका पूरी तरह से संघ विरोध करता है। और जब ऐसी कोई कैंपेन महिलाएं शुरू करेंगी तो उनके सपोर्ट में बैकबोन की तरह आरएसएस पीछे खड़ा रहेगा। आरएसएस पूरी तरीके से उसका समर्थन करेगा। और संदेश खाली वाली घटना पे उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। और जैसे कि अभी तक की बातें सामने आ रही है, लोकतंत्र महापर्व उन्होंने बताया कि जब लोकसभा चुनाव आ रहा है, महापर्व के तौर पर है, और ऐसे में जब सर्वाधिक मतदान होगा, क्योंकि आरएसएस ने राम मंदिर के समय पर भी जब डोर टू डोर जाकर संपर्क किया था, इतने लोगों से संपर्क हुआ था, और ये खुद उन्होंने कबूला है कि किस तरीके से संघ का जो जाल फैला हुआ है वो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है तभी सफल हो पाया है, क्योंकि एक तरीके से नेटवर्क जो है संघ का वो व्यापक रूप से फैला हुआ है, और उसने पूरी तरीके से जोर शोर से इसमें हिस्सा लिया और इसको मजबूती दी है, तब जाकर ये सफल हो पाया है। चाहे भाजपा के एजेंडे में शामिल हो, चाहे किसी और तरीके से। और जब सर्वाधिक मतदान के लिए अपील की गई, और ये बात भी साफ तौर पे कही गई कि स्वयंसेवकों को ये साफ तौर पे कहा गया है कि वो मतदान करें, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाधिक मतदान के लिए अपील करें, और लोगों से अपील करें, इसी रूप में प्रचार प्रसार किया जाए कि सर्वाधिक मतदान किया जाए और देश हित में करें, देश की एकता को लेकर जो कार्य कर रहा है उस पर करें। तो साइड तौर पर क्लियर मैसेज यही है कि देश हित में जो मुद्दा, क्योंकि राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, एजेंडा पीछे भाजपा का जो पार्टी है वो भाजपा का था, केंद्र में इस वक्त भाजपा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करेगा। और संघ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, संघ से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। 29 करोड़ के लगभग जो लोगों से जनसंपर्क हुआ है उसको लेकर भी यहाँ पर बात रखी गई, और ये भी बातें आई सामने, क्योंकि देखिए 3 साल का दायित्व जो कि अब नया कार्यकाल संभालेंगे नए सर कार्यवाह, तो ऐसे में आने वाले समय में किन बड़ी मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन से ऐसी चीज़ें होंगी। हाल ही में भाजपा ने जो मास्टर स्ट्रोक एक तरीके से कह सकते हैं लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करना, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, वो भी बहुत ही कारगर साबित हुआ। और ऐसे में संघ की बैठक में भी कई तरह के लोकसभा चुनाव से बड़ी ही न इकरार है न इनकार है आरएसएस का पूरी तरीके से, लेकिन ये कह सकते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भी मंथन जरूर हुआ है। एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। पंकज जी, किस तरीके से देखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए? उन्होंने कहा, जब सवाल किया गया कि विपक्षी पार्टियां कई सवाल उठाती है कि किस तरीके से संघ, अगर विपक्षी पार्टियों को कमजोर करना है तो संघ को कमजोर करना जरूरी है, तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लोकतंत्र जो लोकसभा चुनाव को महापर्व बताते हुए सर्वाधिक मतदान की जो अपील की है, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? देखिए, दत्ता जी ने 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट रूप से करी। एक, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उनके ऊपर उन्होंने बड़ा अपना क्लियर मत रखा। हालांकि उन्होंने कहा ये संघ का विषय नहीं है, लेकिन कोई चीज़ जब नई व्यवस्था शुरू होती है तो उसमें कई खामियां होती है। तो एक तरीके से देखें तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे संघ ने क्लियर तरीके से केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ जब ये सवाल दत्ता जी से किया गया कि 10 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को लेकर किस तरह की आप समीक्षा करते हैं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा समीक्षा मतदाता करेगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी ऐड किया कि जो उनको विदेशों से जो चिट्ठी आती है, जो वहाँ के चिंतक जो बताते हैं, उनका ये कहना है कि भारत में हर तरह का विकास और विस्तार हो रहा है, और ये जो सदी है भारत की है,
तो कुल मिला के उन्होंने जो 10 साल का जो कामकाज है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके ऊपर भी उन्होंने मोहर लगाई कि उस कार्यकाल से संघ संतुष्ट है। रही बात लोकसभा चुनाव को लेकर, संघ की रणनीति को लेकर और विपक्षी दलों को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि संघ काम के जरिए इन सवालों का जवाब देगा और 100% मतदान हो, इसके लिए आरएसएस पूरी तरीके से प्रयास करेगा, उसके स्वयंसेवक प्रयास करेंगे। मतलब साफ है कि देश में सबसे चर्चित चेहरा आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। 100% मतदान का अगर लक्ष्य संघ लेके चलता है और मतदान बढ़ता है तो उसका सीधे तौर से फायदा भाजपा और नरेंद्र मोदी। देखिए पंकज जी, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से 10 साल के कार्यकाल की बात यहाँ पर कही लोकसभा चुनावों में, किस तरीके से और 10 साल के कार्यकाल में जैसी फीडबैक संघ ने कही है कि अच्छी है, पॉजिटिव है, और ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में मतदाता ही वो डिसाइड करेगा, तो संघ संतुष्ट भी है और ये कहीं ना कहीं इस ओर इंगित भी करता है कि जो देश हित में फैसला है वो भाजपा की ओर ही जाता है कि अगर वो सर्वाधिक मतदान के लिए अपील कर रहे हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को हो। इसी ओर इशारा, इसी ओर मैसेज दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बात सही है। सीधे तौर से कहने से तो सरकार वो बचे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से जो प्रधानमंत्री का बीजेपी के 10 साल का शासन है उसको ये कहते हुए उन्होंने एक तरीके से शाबाशी भी दी कि जो भारत में विकास हो रहा है, समृद्ध भारत बन रहा है, और विदेशों से भी उनको जो प्रतिक्रिया आती है, ये जो सदी है ये भारत की, इसका मतलब क्लियर कट ये बात मैसेज है कि संघ जो अभी सरकार का कामकाज है, जो सरकार जिस तरीके से संघ के एजेंडों को पूरा कर रहा है, उससे संघ पूरी तरीके से सहमत है। दूसरी बात उन्होंने कही किसी भी तरह का बदलाव अगर संघ करेगा तो समाज के थ्रू करेगा, और उसी को लेकर आने वाले समय में बड़े अभियान, चाहे वो मतदान को लेकर हो, चाहे महिला सुरक्षा से संबंधित हो या किसी पर्यावरण से संबंधित हो, और सामाजिक समरसता को लेकर भी उन्होंने जो विशेष फोकस किया है कि संघ चाहता है कि सामाजिक समरसता जो है देश भर में कायम रहे, समाज के थ्रू ही इसके ऊपर काम हो। संविधान या कानून व्यवस्था इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, समाज के थ्रू ही जातिवाद, अस्पृश्यता और सामाजिक समरसता को लेकर भी संघ आने वाले। ठीक है डिम्पल, शुक्रिया। पंकज सोनी जी, आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।